Good morning, my dear students. My name is Rahman. Welcome to e-commerce zone. As you know very well, nowadays I am teaching you vocab section. Today vocab that is called vocab 14th. 14वां आपका डे 14th है. Words by dissection method जिसे हम पढ़ा रहे हैं. I would like to emphasize on this channel e-commerce zone. काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इकोनॉमिक्स, अकाउंट, बीएमटी और इंग्लिश की मैक्सिमम वीडियो आप निःशुल्क प्राप्त करें, फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करें. इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, काइंडली सपोर्ट मी, लाइक सब्सक्राइब हर हाल में करें. ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ. ये रूट मेथड एक ऐसा मेथड है, इससे पहले आप मेरा वीडियो नहीं देखें तो काइंडली ई-कॉमर्स जोन जा करके आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको रूट वर्ड का एक प्ले लिस्ट मिलेगा, उसमें जा करके आपको A to Z मिल जाएगा. ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जिससे हम कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को तोड़ के और उसको रूट मेथड सफिक्स और प्रीफिक्स के माध्यम से हम उसको याद कर लेते हैं. और रटने की और मेमोराइज की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और आपके पास बहुत सारे वर्ड मीनिंग आ जाएंगे थोड़ा सा दिमाग लगाने पर. चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूँ. यहाँ मैंने लिया है एक रूट वर्ड है ANIM. एनिम का मतलब होता है लाइफ या माइंड या सोल या स्पिरिट. ठीक है, याद रखिएगा एनिम जहाँ भी रहेगा इसका मतलब या तो माइंड होगा या तो लाइफ होगा, या तो लाइफ होगा या तो माइंड होगा या तो सोल होगा या तो स्पिरिट होगा. ये चार में से कोई एक होगा. पहला मैंने वर्ड बनाया, इससे एक वर्ड बना है, आपको मैं बताया सफिक्स प्रीफिक्स. अब सफिक्स क्या होता है, अंत में लगता है, प्रीफिक्स पहले लगता है किसी वर्ड के और एक नया वर्ड बनाता है. तो पहला मैंने बनाया एनिमोसिटी. ठीक है ना, तो ये जो एनिमोसिटी है ये एनिम का माने स्पिरिट हो गया और माइंड, ठीक है ना, या माइंड हो गया और IT नाउन को है. ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर इन माइंड, इसको दुश्मनी की भावना बोलते हैं. ठीक है ना. अब मैंने इसका सिनोनिम्स लिखा है हॉस्टिलिटी. देखिए हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है. ठीक है, हॉस्टाइल से बना हॉस्टिलिटी. ठीक है, और आपको मैं बता रहा हूँ उसको एंटागोनिज्म बोलते हैं. आपने दो वर्ड सुना होगा, एक होता है PROTA प्रोटागोनिस्ट, ओके, और एक होता है ANTA एंटागोनिस्ट. देखिए इसको हम HERO हीरो बोलते हैं और इसको VILLIN विलेन बोलते हैं. ठीक है, ये है खलनायक और ये है नायक. तो एंटागोनिज्म उसी से रिलेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट में हैटर्ड मतलब दुश्मनी. नेक्स्ट में क्या है, एंटोनिम्स, इसका मैंने लिखा है फ्रेंडशिप और इसको गुडविल बनाया है. ठीक है ना, तो इसका ये विपरीत हुआ. दुश्मनी की भावना रखना का उल्टा क्या होगा, गुडविल, माने अच्छा भाव रखना या फ्रेंडशिप रखना. ओके, नेक्स्ट में बच्चे मैंने यहाँ लिया है इक्वा एनिमिटी. बहुत अच्छा वर्ड, बहुत सुंदर खूबसूरत वर्ड. इक्वा मीन्स जानते हैं बच्चे, इक्वल होता है, और एनिम मीन्स मैंने आपको बताया माइंड या सोल या स्पिरिट होता है, और ITY नाउन को इंडिकेट करता है. तो ए काम स्टेट ऑफ माइंड इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन. ठीक है, तो इसको हम धैर्य बोलते हैं. वैसे आप धैर्य को आप पेशेंस भी बोलते होंगे, आप, ये सच है. इसको हम कंपोजर भी बोलते हैं और सेरेनिटी बोलते हैं. देखिए सेरेनिटी का मतलब पवित्र टाइप का होता है, जैसे कोई होली जगह है तो सेराइन प्लेस है, या सेरेनिटी है माने बिल्कुल एकदम शांत जगह है, एकदम काम रहता है. ठीक है, उसको हम ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं. ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा वर्ड है ट्रैंक्विलिटी. ठीक है, तो ट्रैंक्विलिटी मतलब बिल्कुल शांत है, काम है, इसको हम CALM काम भी बोल सकते हैं, बिल्कुल शांत है. सेरेनिटी भी वही शांत हुआ, और कंपोजर और बिल्कुल धैर्य उसके पास है. एंटोनिम्स क्या हुआ बच्चे, एजिटेशन मतलब गुस्सा या थोड़ा सा माने मारपीट वाले के भावना आना, और एक्साइटमेंट होना माने उत्तेजित हो जाना. ठीक है, ये आपका हो गया इक्वा एनिमिटी का सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, ये तो और मैं समझता हूँ फेमस वर्ड है, ये स्टार में लगा दे रहा हूँ. ठीक है, इसका होता है मैग्ना एनिमस. ठीक है ना, तो देखिए MAGN जहाँ भी रहेगा मतलब ग्रेट होता है. ठीक है, MAGN जहाँ भी रहेगा तो ग्रेट होता है. एनिम मीन्स सोल हो गया. OES एडजेक्टिव को दिखाता है. मैंने आपको बताया है LY, कभी कभी LY 5% होता है, वैसे तो LY एडवर्ब को दिखाता है, बट एडजेक्टिव को दिखाता है OUS. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देखना है. हैज़ अ ग्रेट सोल, जिसके पास बड़ा आत्मा हो, या फॉरगिविंग पीपल इजीली. ठीक है, या वो
फॉरगिवनेस कर देता हो। फॉरगिवनेस का मतलब क्या, जैसे मदर टेरेसा आप जानते होंगे, ठीक है, बहुत जल्दी माफ़ कर देती थी, ठीक है। तो इसको हम काइंड या जेनरस बोलते हैं, या काइंड बोलेंगे या जेनरस बोलेंगे, उसको उदार चरित्र बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये कैरेक्टर के बहुत अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। तो इसको, इनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ही काइंड हार्टेड, इसको हम काइंड हार्टेड भी बोल सकते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। अच्छा, इसका एंटोनिम मैंने लिखा है, मीन माने होता है घटिया, और सेल्फिश का माने होता है स्वयं के लिए काम करना, ठीक है, दूसरों के लिए नहीं है। सेल्फलेस काम नहीं करना, बट कि सेल्फिश का मतलब होता है स्वयं के लिए काम करना। नेक्स्ट में ये मैं इसको डबल स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी कुछ भी एग्ज़ाम देते हैं, बैंक पीओ, रेलवे एसएससी, तो जो कंपटीशंस में पूछे जाते हैं ये एग्जामिनर का फेवरेट है पुसिलैनिमस। ये कई एक बार एग्जाम में आ चुका है। तो पुसिलैनिमस सबसे पहले आप देखेंगे, पुसिल मीन्स क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, और एनिम का माने माइंड हो गया, OUS एडजेक्टिव को शो करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी स्मॉल माइंड, दैट इज वाई फ्राइटेंड टू टेक रिस्क, ठीक ना। कायर, इसको हम डरपोक भी बोलते हैं, कायर बोलते हैं। तो पुसिलैनिमस ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन भी है पुसिलैनिमस, लेकिन इसको हम कॉडली बोलते हैं या फियरफुल बोलते हैं, और इसको पुअर स्पिरिटेड बोलते हैं, और इसको अनमैनली बोलते हैं। देखिए, मैनली का मतलब होता है, अगर मैंने लिखा MANY, मैनली का माने होता है कि वो बिल्कुल पुरुष की जैसा साहस रखता हो। अगर उसमें अन लगा देंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा। तो अनमैनली का मतलब हुआ बिल्कुल मतलब पुरुष है लेकिन वो महिला का जैसा कायर है। तो इसको हम एक और बोलते हैं CHICKN, चिकन हार्टेड। इसको हम क्या बोलते हैं, चिकन हार्टेड। मतलब आप जानते होंगे चिकन जो होता है ना, उसका दिल बहुत छोटा होता है, थोड़ा सा दबा दीजिएगा मर जाएगा। तो इसी को हम चिकन हार्टेड बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में बच्चे देखेंगे इसका एंटोनिम्स क्या है। तो इसको हम बोल्ड बोलते हैं, मतलब बहुत ही बोल्ड। इसको ब्रेव बोलते हैं, इसको एक्सट्रोवर्टेड बोलते हैं। ऐसे इसको हम ओडिशियस भी बोलते हैं, और जानते होंगे ना इसको माने बहादुर अगर होगा तो उसको गैलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, गैलेंट भी बोलते हैं, बट वो आपको नहीं सीखना है, जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट में है 5th नंबर का ये जो वर्ड है यूनानिमस, ठीक है। यूनानिमस, इसको पढ़ते कैसे हैं, ध्यान से आप सुनेंगे। यूनानिमस, ठीक है, यूनानिमस तो इसी से बनता है यूनानिमसली, ठीक है। यूनानिमसली डिसीजन होता है। जैसे मैं आपको एक रिसेंटली बता रहा हूँ, जब अयोध्या वाला वर्डिक्ट हो रहा था तो उसमें रंजन गोगोई हमारे CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उनके साथ 5 और जजेज थे, याद रखिएगा, एक बेंच ऑफ जजेज थे, 5 जजेज थे। तो पांचों जज का जो जजमेंट था ये था कि यहाँ पर जो है मंदिर बनने दिया जाए। जो भी आपने जजमेंट देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया कि हाँ यहाँ पर हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने के जज जो थे यूनानिमसली क्या डिसीजन दिए, मतलब एक डिसीजन दिए। 5 है, पांचों का विचार अलग अलग हो सकता है लेकिन डिसीजन एक आना चाहिए, उसको हम यूनानिमसली बोलते हैं और यूनानिमस बोलते हैं। याद रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ये 3 स्टार, ठीक है। ये कन्फर्म न्यूज में आता ही आता है, ठीक है। अन माने 1 हो गया, ये रूट वर्ड है, और एनिम का मीन्स माइंड हो गया, और OUS एडजेक्टिव को दिखाता है। इसका मैंने मीनिंग लिखा है, एवरीबडी इन द ग्रुप आर एग्रीड इन वन डिसीजन। एक मत होना, एक ग्रुप में 10 लोग हैं लेकिन डिसीजन एक आएगा। हम लोग को सभी को मुंबई जाना है तो जाना है, दैट इज कॉल्ड यूनानिमसली डिसीजन। तो इसको हम बोलते हैं सिनोनिम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है सिनोनिम्स, ठीक है। कंसेंटियस, ठीक है ना, कंसेंटेनियस, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट में क्या है आपका कॉन्सेंटिएंट हो जाएगा, और आपका ये होल हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और अनडाइवर्सिफाइड। तो एक बार मैं फिर आपको पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया आपका कॉन्सेंटेनियस, ठीक है, ये हो गया, और आपका हो गया कॉन्सेंटिएंट हो गया, ये आपका होल हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया, ये अनडाइवर्सिफाइड हो गया। मतलब एक मत, एक डिसीजन, 10 लोग रहे, 10,000 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक डिसीजन होना चाहिए। इसका एंटोनिम मैंने लिखा है, यानी इसका अपोजिट वर्ड है, ये सिनोनिम्स वर्ड था, सेम मीनिंग था, इसका अपोजिट वर्ड मैंने लिखा है डिसकॉर्डेंट। तो इसका क्या होगा, कॉर्डेंट भी हो सकता है, कॉर्ड माने दिल होता है, सबका दिल मिल जाएगा, ठीक है। तो डिसकॉर्डेंट होगा, और सेंटियस होगा, और
एब्सोनेंट हो जाएगा। ये आपका एंटोनिम्स हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब बोल सकते हैं फ्रूटफुल और ये बहुत ही यूजफुल ये आपके लिए वर्ड्स हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, या रीडिंग करते समय, या राइटिंग करते समय, या बोलते समय, या स्पीकिंग, लिसनिंग, एवरीवेयर दीज वर्ड्स विल हेल्प यू ए लॉट, आपको बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर काइंडली अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ, और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो आपके हमारे जितने भी जो हमारे चैनल में जो टीचर लोग अपलोड करते हैं आपको तुरंत मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं विदिन 12 आवर्स में आई विल सॉर्ट आउट करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।